जीव होते हैं, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो। संसारी लोगों के पास भी जिन लोगों चीजों के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं, स्त्री है, संतान है, धन संपत्ति है, जायदाद है, कारोबार है, जितने भी काम धंधे हैं, वो संसार के लोगों के पास में कमोबेश सबके पास। परंतु दुर्लभ चीज क्या है कि संतों का समागम, संतों का आना और हरि की कथा। कोई भागी जीव संसार में होते हैं कि जिनको तीन चीज मिलती हैं: सतगुरु, सत्संग और सत्यनाम। अगर ये तीनों चीज किसी जीव को हासिल हो जाए तो उस जीव को सोचना चाहिए कि उससे बड़भागी जीव संसार में पैदा नहीं हुआ। रामायण में भी आया है, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। तीन चीजों का इन्हीं का मतलब है कि वही जीव गुणवान है और वही बड़भागी है जिसको प्रभु के चरणों से प्रीत लगी है। जिसको प्रभु के चरणों में प्रीत नहीं है, उसके पास चाहे कुबेर का खजाना हो जाए, पूरी संसार की दौलत उसके घर में आ जाए, जिसके पल्ले नाम नहीं है, मैं कहता हूं वो उस जैसा दरिद्र संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है कि जीव का कल्याण तो संत सतगुरु के द्वारा, नाम के माध्यम से, सत्संग के द्वारा चेता के किया जा सकता, दूसरा कोई साधन नहीं। संतों ने मौज में आके अलग अलग समय में हालात के अनुसार जीव की जैसी अवस्था देखी, उसके निमित्त उनको शिक्षा देके कल्याण का मार्ग दर्शाया। कबीर साहब ने भी अनेकों बात अनेकों समय पर ऐसी कही है कि उन्हीं की बात एक दूसरे को काटती हैं। कहीं तो इस जीव को कह दिया कि मत जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आए के। हंस क्या है? जीव को सुख सागर संसार को बताया है, और हंस को कहते हैं कि इस संसार में, इस सुख सागर में आके भी तुम प्यासा मत जाना। यहां अमी के कुंड भरे हुए हैं, लेकिन वो अमी के कुंड सबको नसीब नहीं, जिस प्रकार से सिकंदर को भी नसीब नहीं हुआ।